हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोर्स.सोबिज्म। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में fprintf और fscanf फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे हम fprintf और fscanf को यूज करके हमारी एक फाइल में, हमारी एक टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखवा सकते हैं और वहां से कुछ रीड भी कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में fgets और fputs फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने देखा था पिछली वीडियो में कि scanf जो होता है, fscanf और scanf जो होता है, उनकी एक डिसएडवांटेज क्या होती है कि वो बस एक वर्ड को रीड कर सकते हैं। जो हमारा स्कैनफ होता है वो इनपुट लेता है यूजर से और वो हमेशा एक ही वर्ड इनपुट करा पाता है। और वैसे ही हमारा एफ स्कैनफ जो होता था वो एक फाइल से इनपुट लेता था और उस फाइल से जो वो इनपुट लेता था उसमें भी वो एक वर्ड को ही इनपुट करा पाता था। वही प्रॉब्लम थी एफ स्कैनफ और एफ प्रिंटफ में। यहाँ पर हमने देखा भी था कि हमें गेट्स का यूज करना पड़ा था। और वैसे ही यहाँ पर हमारे पास अभी हमने एफ गेट्स फंक्शन को पढ़ा नहीं था तो हम यूज नहीं कर पाए थे और हम अपना पूरा नाम एंटर नहीं करा पा रहे थे, बस एक वर्ड ही ले पा रहे थे। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे एफ गेट्स और एफ पुट्स फंक्शन को। एफ पुट्स यार वैसे ही है जैसे पुट्स फंक्शन होता था। याद करो पुट्स फंक्शन क्या होता था। पुट्स फंक्शन यूज करते थे हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराने में अपने यहाँ कंसोल आउटपुट में। और वैसे ही एफ पुट्स को हम यूज कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को राइट कराने में एक फाइल के अंदर। यहाँ पर हमने यही लिखा है कि एफ पुट्स इज यूज टू राइट अ स्ट्रिंग टू अ फाइल, मतलब ये एक स्ट्रिंग को लिखेगा हमारी फाइल में जाके। और इसका सिंटैक्स देखो बहुत सिंपल है। एफ पुट्स लिखोगे आप और उसके बाद आप स्ट्रिंग का नाम लिखोगे जहां पर आपकी स्ट्रिंग सेव्ड है और उसके बाद आपको पॉइंटर लिखना है। तो ये समझ जाएगा कि ये जो पॉइंटर जहां पर पॉइंट कर रहा है हमारी फाइल में वहां पर इस स्ट्रिंग को आपको प्रिंट कराना है। तो अब देखो अब आगे क्या आता है। एफ गेट्स फंक्शन जो होता है, एफ गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड अ स्ट्रिंग टू अ फाइल। तो हमारा एफ गेट्स रीड करने के लिए काम आता है और इसका सिंटैक्स आप ध्यान से देखो। एफ गेट्स, उसके बाद आप लिखोगे स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में आप यहाँ पर सेव कराना चाहते हो और उसके बाद आप लिखोगे मैक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना होगा जो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। और उसके बाद आप पॉइंटर को लिख दोगे तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपकी फाइल से जाकर यहाँ पर सेव हो जाएगी, इस स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी। अभी इसको हम देखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो stdio.h हेडर फाइल है ना, इसी के अंदर आपका fputs और fgets फंक्शंस डिफाइंड है। तो आपको कोई दूसरी फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग बनाए हैं, मतलब दो कैरेक्टर एरेज बनाए हैं। एक का नाम हमने रखा है str, दूसरे का नाम हमने रखा है str2 और दोनों का साइज यहाँ पर 20 है। और उसके बाद हमने क्या किया है देखो, यहाँ पर आपको पता ही होगा ये क्यों किया हमने। पहले यहाँ पर हम str से क्या कराएंगे, पहले यूजर से इनपुट लेंगे और फिर हम अपनी फाइल से उस चीज को रीड करेंगे और str2 में सेव करेंगे। होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आप फाइल पॉइंटर बनाओगे और अपनी फाइल के लिए एक स्ट्रीम खोलना चाहते हो आप। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी fptr में असाइन करोगे, एफ ओपन फंक्शन बुलाओगे और उसे बोलोगे कि सौरभ डॉट टीएक्सटी फाइल को खोलो और आप राइट मोड में खोलो। ठीक है, तो अगर सौरभ डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी ना तो वो बन जाएगी अपने आप। वैसे तो हम बहुत काम करा चुके हैं सौरभ डॉट टीएक्सटी से, तो यहाँ पर वो पहले से एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद आप क्या करोगे देखो, उसके बाद आप प्रिंट करा रहे हो हमारे कंसोल में एंटर द फुल नेम। और उसके बाद आप गेट्स कर रहे हो, गेट्स में हम दे रहे हैं एसटीआर, मतलब एसटीआर में सेव कर दो जो हम यहाँ पर स्ट्रिंग देंगे। और उस स्ट्रिंग में आपको पता है आपको अपना पूरा नाम देना होगा और गेट्स का यूज हम कर रहे हैं इसीलिए आप पूरा नाम दे सकते हो। एक गैप के बाद भी अगर कोई वर्ड होगा तो वो उस वर्ड को भी इनपुट करा लेगा, लेकिन मैक्सिमम लेंथ आपकी 20 होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, और एफ पुट्स क्या होगा, एफ पुट्स में हम बोलेंगे एसटीआर और एफपीटीआर, बस इतना ही बोलेंगे तो आपके जो एसटीआर पे स्ट्रिंग सेव्ड होगी ना वो जाके हमारी फाइल में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एसटीआर में अपना नाम दे रहे हो तो वो नाम यहाँ पर सौरभ डॉट टीएक्सटी में प्रिंट होने वाला है। फिर आपकी ये एफपीटीआर क्लोज होगा और फिर आप फिर से इसे ओपन करोगे और सौरभ डॉट टीएक्सटी को फिर से ओपन करोगे, लेकिन इस बार रीड मोड में। और रीड मोड में क्यों, क्योंकि आपने राइट कर दिया है, अब आप रीड करना चाहते हो। और यहाँ इस फंक्शन को देखो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। fgets फंक्शन, fgets फंक्शन को पहले हम बोलेंगे str2, str2 में सेव करा दो। यहाँ 50, यहाँ 50 नहीं पहले 5 करके देखो यार। आपने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप 5 यहाँ पर इनपुट कराना चाहते हो। तो यहाँ से ये रीड करेगा, आपको मैं बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पर देखो फिर आप fptr दोगे तो आपने ये पूरा अपना fgets फंक्शन को कॉल कर दिया। और fgets क्या करेगा, str2 में एक स्ट्रिंग को सेव करा रहा होगा। और उसके बाद हमने क्या बोला है, द नेम इज परसेंटेज एस करके str2 को प्रिंट करा दिया है।
और फिर हमने क्या किया, एफ क्लोज करके fptr कर दिया, तो आपकी ये फाइल क्लोज हो जाएगी और उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम खत्म किया है। इसको मैं आपको एक बार रन करा कर दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप fgets का यूज करके पूरे नाम को इनपुट करा सकते हो। पहले आपसे ये नाम मांग रहा है, एंटर द फुल नेम, तो आप सौरभ राज यहाँ पर लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, द नेम इज सौर आया है, यहाँ पर SAUR बस आया है, यहाँ पर बस 4 कैरेक्टर्स आए हैं। और इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम सौरभ डॉट टीएक्सटी को ढूंढेंगे और फिर हम उसे खोल के देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें आपका पूरा नाम यहाँ पर राइट हो चुका है, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, आपने एफ पुट्स किया तो आपका पूरा नाम यहाँ पर राइट हो गया। उसके बाद हमने एफ गेट्स को बुलाया। ध्यान से सुनना इस बात को, हमने क्या बोला, str2 में सेव करो 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर यार SAURA तक होना चाहिए था, लेकिन A क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज समझो कि जो आपका 5 हम देते हैं, तो एक आपके नल कैरेक्टर के लिए जगह सेव्ड होती है। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो भी स्ट्रिंग होती है उसके एंड में नल कैरेक्टर होता है। तो आपके यहाँ पर नल कैरेक्टर के लिए वो जगह सेव होगी, तो SAUR तो यहाँ पर सेव हो जाएगा str2 में, लेकिन उसके बाद आपका क्या सेव करेगा ये, उसके बाद आपका ये नल कैरेक्टर सेव कर देगा और ये नल कैरेक्टर के लिए ही जगह लेता है। तो ये आपकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिख भी सकते हो, कि जो भी आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दोगे ना, अगर आप 10 दे रहे हो तो वहां पर ये 9 कैरेक्टर्स को यहाँ पर str2 में सेव कराएगा, और जो 10th कैरेक्टर होगा ना वो नल कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस चीज को आप लिख लो। और अभी देखो यहाँ पर आपको पूरा नाम अगर प्रिंट कराना है तो आप क्या बोलोगे, सौरभ के लिए यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स हो गए, फिर ये जो आपका गैप है ये भी एक स्पेस कैरेक्टर है, तो यहाँ पर 7 हो गए, और यहाँ पर राज में 3 हो गए। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल 10 कैरेक्टर्स का आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, और उसमें एक ऐड होगी नल कैरेक्टर के लिए, तो आपको 11 देना पड़ेगा यहाँ पर। 11 जब आप दोगे ना, तो यहाँ पर आपका पूरा सौरभ राज प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं सेव कराकर इसे फिर से रन कराऊंगा और फिर से वही नाम दूंगा, और मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पर आ गया द नेम इज सौरभ राज, और यहाँ पर पुट भी हो चुका है सौरभ राज पूरा, और हमने इस बार 11 लिखा है, तो यहाँ पर 11 आ गया। और ऐसे ही मैं अगर बताऊं ना, तो आप पूरी एक बड़ा सेंटेंस भी प्रिंट करा सकते हो। मान लो यहाँ पर आप बोलो, देखो यहाँ पर आपको ये तो दिख गया कि आप एक पूरा नेम भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो एंटर द पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, एंटर द सेंटेंस लिख दो, तो आपका एक पूरा सेंटेंस हम यहाँ पर गेट से इनपुट करा रहे हैं str में। और यहाँ पर अब इसे 20 से ज्यादा कर दो यार, इसे 40 कर दो मान लो, और इसे भी आप 40 कर दो, और अब यहाँ पर आप एंटर करा सकते हो पूरा सेंटेंस, और वैसे ही ये सेंटेंस भी पुट हो जाएगा उसी स्ट्रिंग के फॉर्म में। और आप str2 में सेव कराओगे, यहाँ पर fgets का यूज कर रहे हो, तो 11 की जगह आप इसे बढ़ाकर 40 ही कर दो। 40 मतलब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उतने यहाँ ये प्रिंट करा ही देगा। अब मैं इसे फिर से रन कराने वाला हूँ, और कुछ चीजें और आपको पता लगेंगी यहाँ पर, और उन चीजों को लिखते जाना यार, क्योंकि याद सारी रहती नहीं है और भूल जाते हैं बच्चे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माई नेम इज सौरभ राज, और इतना ही मैं लिख के यहाँ पर एक फुल स्टॉप भी लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो देखो आ गया द नेम इज, और यहाँ पर माई नेम इज सौरभ राज आ गया है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये फिर से माई द नेम इज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था द नेम इज, यहाँ पर हम द सेंटेंसेस कर देंगे तो ये चीज चेंज हो जाएगी, और आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसे मैं फिर से सेव करा कर फिर से रन करा देता हूँ, और अब मैं बोल देता हूँ माई नेम इज सौरभ राज, और यहाँ पर देखो आ गया द सेंटेंस इज माई नेम इज सौरभ राज। देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, हमने क्या बोला, यहाँ पर एफ गेट्स करो str में आप यहाँ 40 दे रहे हो, ठीक है, 40 दे रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पर तो 40 कैरेक्टर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ कम है। यहाँ पर कितने हैं, देखो 2 3, और यहाँ फिर ये हो गया 7, फिर यहाँ हो गया 8, और फिर 9 10 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर ये 11 हो गया, और ये आप पूरा ऐड करोगे तो ये फिर 21 हो गया। तो 21 कैरेक्टर्स है, और एक आप ऐड कर लो नल कैरेक्टर के लिए, तो 22 कैरेक्टर्स का ये स्ट्रिंग है। और उसके बाद ये जितना भी हमने लिखा है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट फाइल खाली हो चुकी है, इसके बाद आपकी टेक्स्ट फाइल में कुछ है ही नहीं, तो इतने के बाद ये रीड करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसे। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर लिख देना, और जितनी आपकी स्ट्रिंग रीड होनी होगी, अगर आपको पूरी टेक्स्ट फाइल रीड करनी है तो वो हो जाएगी। और यहाँ पर इतना सही है ये कि अगर मान लो आप बस एक वर्ड रीड करना चाहते हो, तो यहाँ पर 3 दे दो, तो माई के बाद एक नल कैरेक्टर के साथ ये बस माई को रीड करेगा। और या फिर आप यहाँ पर 4 दोगे तो माई के बाद एक स्पेस भी आ जाएगा,
और ऐसे ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। आप इसे बार-बार रन करा कर देखो। सौरव राज मैं कर रहा हूँ और ठीक है, यहाँ पर पूरा सौरव राज आ गया, लेकिन यहाँ पर आप इसे कम कर दो मान लो। सौरव के बाद आप बस मान लो सौरव को प्रिंट कराना चाहते हो, तो सौरव के लिए 6 कैरेक्टर्स और एक ऐड करके 7 लिख दो, क्योंकि आपका नल कैरेक्टर भी होता है। और आप इसे फिर से रन करा कर देखो और यहाँ पर आप फिर से नाम लिखोगे सेम, तो यहाँ पर देखो बस सौरभ प्रिंट होगा। यही आपका ये एफ गेट्स का फायदा है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है जिसे यूज करके आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहते हो स्ट्रिंग में, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप यहाँ पर सेव करा सकते हो str2 में। और आई होप आपको ये कैसे यूज कर रहे हैं हम ये चीज समझ आ रही हो। हमने पहले राइट मोड में ऑन किया था और फिर यहाँ पर str गेट्स का यूज करके आपने str ले लिया था अपने यूजर से, और फिर हमने f गेट्स का यूज किया है और उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए थे हम ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज f printf से भी हो सकती थी। ये जो आपका f puts है ना, ये f printf का ही मान लो रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको पहले fptr देना होता है, पहले आपका fptr लेना होगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर आप str दे दो। इसके लिए आप %d लिखो, %s लिखो, ठीक है। %s लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या बोलोगे, str दे दो, ठीक है। और अब यहाँ ये फंक्शन भी जब जब आप कॉल करोगे ना तो सेम चीज होगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और आप फिर से इसे चलाओगे तो वही चीज होने वाली है यार। आप यहाँ पर एंटर द सेंटेंस बोल रहा है ये, लेकिन आप नाम लिखो, सौरभ राज लिखो यहाँ पर, और फिर ये यहाँ आ जाएगा, सौरभ तक ही प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने एफ गेट्स में 7 दिया था। तो यहाँ एफ प्रिंट एफ का यूज करो या एफ पुट्स का यूज करो, ये दोनों को हम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन गेट्स और एफ गेट्स जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और वो जो स्कैनफ का एक डिसएडवांटेज होता है कि ये बस एक वर्ड को रीड कर सकता है, उसे ओवरकम करता है। और यहाँ पर आई होप आपको ये पूरा समझ आए हो कि कैसे हम एक फाइल में जाकर एक पूरा वर्ड या फिर एक पूरा सेंटेंस ले सकते हैं। और आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जाके देखो मैं कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।